ये ख्याली पुलाव कि हम ईरान को रगड़ देंगे, नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, दे साउंड वेरी गुड। अभी तक तो साहब हम ग्राउंड पे देख नहीं पाए। वी नीड टू बी अ लिटिल क्या मोर पोलाइट टू ईच अदर सर, क्या कह रही हैं रिक्वेस्टिंग आप? यू। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये जो मुस्लिम देश Thank you, sir. आज लिख रहे हैं, मतलब इस बार तो हमने देखा ईरान ने भी काफी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर डाली है, हैरत की बात है। और उनको सपोर्ट चीन का पूरा मिल रहा है। इजराइल के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया, बड़ी खबर आ रही है। हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक हुआ है। कोरिया के साथ पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। तुलसी ने यह खुलासा अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपनी पेशी के दौरान दिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने ऐसा बयान दिया जो लोगों को चौंका रहा है। तुलसी गबार्ड ने कहा कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। तुलसी ने यह खुलासा अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपनी पेशी के दौरान दिया। इस दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। इनकी रेंज अमेरिका तक है। रूस और चीन अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अमेरिका का इस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लेना ये एक नई और बड़ी बात है। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के बारे में और क्या कहा है वो आप सुने। And the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. तुलसी गबार्ड का ये बयान क्या ये इंडिकेट कर रहा है अजीत जी कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए खतरा है? ये भारत के लिए भी कम चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़ी चिंता की भाई बात वो है। अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच अमेरिका तक होगी और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, तो हम तो उसकी सीमा पर हैं। ठीक। तो एक दुष्ट देश, एक रोग कंट्री हमारे एकदम बगल में है। अमेरिका को सारी चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है, इसके बावजूद अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, उसको अपना एलाई बनाए हुए। मतलब इस बार तो हमने देखा ईरान ने भी काफी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर डाली है, हैरत की बात है। और उनको सपोर्ट चीन का पूरा मिल रहा है कि इन्होंने हमारे खमैनी को, आयतुल्लाह को शहीद किया है, तो हम भी नेतन्याहू साहब को मार डालेंगे। क्योंकि आप बोल रहे हैं मार दिया, आपने तो 10,000 बार मार डाला उसको, लेकिन वो लड़े जा रहा है। हमने 95% ड्रोन खत्म कर दिए, तो ये 5% ये क्या कर रहा है साहब, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो तो सोच के बैठे थे कि 48 घंटे में मेरे आके जूते चूम रहा होगा, घुटने टेक देगा, ये टेक कर देगा। ईरान ने पुश बैक जबरदस्त तगड़ा दिया है साहब, लेने के देने पड़ गए। डिस्पाइट ऑल द बॉम्बिंग। और वियतनाम में भी देयर आर मोर बॉम्ब क्रेटर्स इन वियतनाम देन देयर आर बॉम्ब क्रेटर्स ऑन द मून। आज तक हमने नहीं देखा किसी देश को बॉम्ब करके आपने सरेंडर कराया हो। यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की अमेरिका की हिम्मत नहीं है, पीरियड। मरीन आ रहे हैं त्रिपोली में। अगर आप समझते हैं कि 2500 मरीन से आप ईरान पे कब्जा कर लेंगे, आई एम अफ्रेड देन मैंने झक मारी है फौज में 37 साल। वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे खर्ग आइलैंड पकड़ने के लिए। वहां भी मेरा एस्टिमेट है एज अ मिलिट्री मैन काफी भारी नुकसान उठा सकते हैं। ड्रोन आजकल आप यूक्रेन के युद्ध में देख नहीं रहे, रशियन 7 से ज्यादा स्क्वाड बड़ा नहीं वहां पे चलाते। वो ड्रोन फर्स्ट पर्सन ड्रोन से अटैक होता है, मारे जाते हैं लोग। आप कह रहे हैं कि 2500 उनके पास ड्रोन खत्म हो गए। ड्रोन की कोई कमी नहीं है। आपने अनाउंस कर दिया है कि आप वहां से मरीज बुला रहे हैं, आपने खर्ग आइलैंड पे बॉम्ब कर दिया है, आपने तो उसको चौकन्ना कर ही दिया है। इसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप खर्ग आइलैंड ले लेंगे, तो आई थिंक I'll have to relearn my military profession all over again, and I don't think it is going to happen. I don't think आप वहां पे regime change कर पाएंगे। आपने नारी जानी को भी मार दिया है, आज आपने $1 billion की बाउंटीज लगा दी हैं। जितना आप मारेंगे उतना युद्ध लंबा चलेगा। You take it in writing. अल उदैद में सेंट्रल कमांड है, बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का,
इन लोगों को तो दिखाइए, self-defense गेस्ट को में दिखाइए। पूरा हक है ईरान को उसको हिट बैक करने का। तो ये जो आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही है, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। ये नहीं, ईरान बट इन मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा? जनरल बख्शी, वहां पे ये मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे आप बोलने दीजिए, नहीं तो आई कैन गो। वी नीड टू बी अ लिटिल मोर पोलाइट टू ईच अदर सर, क्या कह रही हैं रिक्वेस्टिंग यू। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये जो मुस्लिम देश you, sir. आज लिख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो अटैक किया उसके बारे में अमेरिका को कुछ पता ही नहीं था। एकदम मासूम बन रहे हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था, तुमको नहीं पता था। अब इजराइल इस तरह का हमला नहीं करेगा कह रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने अब गैस तेल प्लांट पर हमला किया तो उसे अमेरिका छोड़ेगा नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और इतने जोर से उड़ा देगा जो ईरान ने पहले देखा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का टोन चेंज हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बहुत तेज मार रहा है, इधर से एक मारो ये चार मारने जैसा कर रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारो। क्यों भाई, तुमने शुरू क्यों किया? उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कह दिया कि आज ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक तरफ इनके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तो ऐसा फोड़ दिया है कि कुछ बचा ही नहीं, फिर ये कहते हैं इतना बड़ा हमला करूंगा कि ईरान की ताकत घट जाएगी। तो भाई जब सब उसका ताकत निचोड़ चुके हो हमले कर करके, तो अब कौन सा ताकत निकाल रहे हो? बोलो ना कि तुम्हारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल रही है, इसलिए झूठ बोल बोल के उस पर लीपापोती करते हो। उधर ट्रंप का प्लान यह है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका हाल ही में बम फोड़ चुका है ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान ने भी अभी तक हॉर्मुज बंद किया हुआ। लेकिन अब अमेरिका ने अपने 2000 मरीन जवानों को इस आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। रिपोर्ट है कि इस जहाज को सिंगापुर से ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज के रास्ते में अड़ंगा डालेगा तो अमेरिका उसके उस खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी करके देख लो, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान तो वेट कर रहा है, ईरान बैठा हुआ है कि तुम भेजो अपने सैनिक। जो ड्रोन हम अमेरिका तक नहीं भेज पा रहे, जो मिसाइलें हम अमेरिका तक नहीं मार पा रहे, तुमको ईरान के लोगों को मारने में मजा आता है। ईरान कह रहा तुम भेजो ना, हम मार के बताते हैं तुमको कैसे तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे। सिर्फ अमेरिका के संसाधन, अमेरिका का पैसा ही बर्बाद होगा, ईरान कह रहा अगर तुम ये सब करोगे। ईरान युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में $200 बिलियन मांगे। इस पर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि यह युद्ध ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों पर थोपा गया। युद्ध को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ये $200 बिलियन मांगने लगे। अमेरिका के आम नागरिक इसके लिए नेतन्याहू और अमेरिका में नेतन्याहू के लोगों को थैंक यू कह सकते हैं कि लाखों करोड़ डॉलर इजराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पर लगने वाले हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करके रख देगा। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की पब्लिक को पिन मार रहा है कि देख भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे ये भाई साहब, ये इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तुम टैक्स भर रहे हो, इजराइल का काम हो रहा है, मार दिया पिन। वहां पब्लिक जो है वो कर, हाँ यार ये तो सही कर रहा है। देखिए बात सही भी है, जितना पैसा अमेरिका ने करीब 3 साल के यूक्रेन युद्ध में खर्च नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा रकम वो 3 हफ्ते में ईरान के खिलाफ लगाने वाला है। आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का खर्च कितना रहा है, अमेरिका का खर्च अगर आप देखने बैठेंगे कि वो कितना युद्ध पे खर्च किया, तो जो यूक्रेन युद्ध है, यूक्रेन वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 से 2025 की बात कर रहा हूं, उसमें अमेरिका ने कितना खर्चा किया? 16 लाख करोड़ रुपए 3 साल में, बॉस 16 लाख करोड़ रुपए। और ईरान युद्ध में, ईरान वॉर में अमेरिका कितना हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो रात के टाइम एरिया में जहां रडार नहीं था, जहां वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहां जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूं हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कंफ्यूजन में। पाकिस्तान नहीं हार सकता, आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में।
मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूं। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये नहीं। बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहां पर हमारा भारी नुकसान हुआ है हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और उस किताब में जिक्र ही नहीं है। पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहां मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज़फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह